देखिए, यूथ आर्मी ने हमेशा से गरीब मजदूर किसान बहन बेटियों के सम्मान की हक और अधिकारों की रक्षा की है, लड़ाई लड़ी है। यूथ आर्मी के कार्यकर्ताओं ने खुद केस झेलकर, मुकदमे झेलकर, जेल में जाकर लाठियां खाकर अपने जितने भी गरीब मजदूर किसानों की जो लड़ाई लड़ी है, आज उन सभी आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। जितने कार्यकर्ता आज यहाँ पर पहुंचे उनका धन्यवाद करता हूं, और आगे जो हमारा साथ देंगे उनका, और जो यूथ आर्मी से जुड़ेंगे और जो जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत करता हूं। एक आप एक सोच कर देखो, एक नया मिशन चलाया, उसके बारे में कुछ। देखिए, जो सोच कर देखो जो अभियान है वो सिर्फ जनता से अपील है कि आप वोट डालते हैं, हमेशा डालते हैं, एक नेता को चुनते हैं और वो नेता आपके चुनने के बाद भाग जाता है। 5 साल आपको दिखाई नहीं देता, फिर आपके साथ अत्याचार होता है, आपके अधिकारों को छीना जाता है, तो आप जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनके पास जाना पड़ता है आपको। हमारे जैसे बहुत से साथी जिनके मन में मतलब जनता के लिए दर्द है, जो जनता के दर्द को समझते हैं, आप ऐसे नेताओं को चुनिए। देखिए, मैं ये पहले स्पष्ट कर देता हूं कि मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। कभी कोई साथी ये सोचे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा नेता जनता चुने जिसके मन में जो गरीबी से उठा हुआ हो, जिसको गरीबी का पता हो, अत्याचार का पता हो कि अत्याचार जब होता है तो कितना। इस देश में देखिए, जहां पर जितने भी मतलब किसी भी जिले में ऐसा जिला नहीं बचा जहां पर रेप नहीं हुए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ हो। और देखिए, जिसके लिए नियम ये सरकारें बनाती हैं वो नियम उसको पसंद नहीं आता, तो फिर भी किसान संगठनों को, किसी भी सोशल एक्टिविस्ट संगठनों को, सबको लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। अगर हम एक अच्छे नेता को चुनते तो हमें इस लड़ाइयों में शायद हमें रोडों पर नहीं बैठना पड़ता, लाठियां नहीं खानी पड़ती, मुकदमे नहीं झेलने पड़ते। किसान आंदोलन में इतने लगभग 1 साल से ज्यादा किसानों को बैठना पड़ा। नए नए नियम जो सरकारें बनाती है उसमें लगभग अभी जितना हमने देखा सबको रोडों पर बैठना पड़ा। तो इसलिए यूथ आर्मी संगठन का एक कार्यालय बनाया गया। लेकिन हम कहते हैं, जब आप ये नेता आपकी ना सुने, जब ये प्रशासन आपकी ना सुने, तो ये कार्यालय हमेशा आपके लिए खुला हुआ। आप आइए, हम आपकी सुनेंगे, और ये गारंटी के साथ और दावे के साथ कहते हैं कि जब भी गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, बहन बेटियों पर अत्याचार होगा तो यूथ आर्मी संगठन पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। यमन गुड्डा अपनी जान भी देने के लिए तैयार है गरीबों के लिए। पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों को लेकर आप कितने सहमत हैं? देखिए, विकास कार्य की बात ऐसी है, सरकारों ने जो कुछ करवाया उसके लिए सरकारों का शुक्रिया करते हैं, और जो नहीं करवाया उसके लिए हम अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास मौका है, और अब मौके को चूक गए तो फिर से आप हर 5 साल बाद फिर यही सवाल होने हैं भाई। और जनता से अपील है कि दोबारा पत्रकारों को ऐसा सवाल पूछने के लिए मजबूर ना करो कि विकास हुआ या नहीं हुआ। आप एक ऐसे नेता को चुनिए जो सिर्फ 5 साल बाद हम यही बोल सके कि विकास हुआ और हुआ। कौन सा नेता है कि किसकी ओर इंगित है आपका इशारा, क्या चाहते हैं आप? जो मौजूदा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, ऐसा कौन सा नेता है? तो दीजिए, पार्टी को बताने तो दीजिए, फिर बता देंगे कौन है अच्छा। हाँ, देखिए, वोट तो डाल ली है। हाँ। देखिए, 4 नेता आए मान के चलिए। कौन कौन है, नाम बता दो। कोई भी 4 आए मान के चलो, एक बार एक एग्जांपल है, तो 4 में से एक तो चुनना है ना। लेकिन उससे सवाल तो करो, जब वो आपके पास वोट मांगने आए तो सवाल करो, उसको बोलो कि हम आपके लिए सोचेंगे, और सोच कर देखो, यही हमारा अभियान है। हेमंत जी, लगभग जो मौजूदा विधायक है गीता बुक्कल झज्जर से, उनकी लगभग टिकट कंफर्म है यहाँ से, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मठाधीश है झज्जर की, झज्जर में उनका मठ है, बैठी है वहां पर, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम उनको टिकट को नहीं काट सकते, लेकिन हम उनको हरा कर वापस कलायक जरूर भेज सकते हैं। अगर पसंद नहीं आई हुई है ना, अगर आपको पसंद नहीं आई, जनता को नेता पसंद नहीं आई, जनता को ऐसा लगता है कि उनकी हकों की लड़ाई नहीं लड़ी, जनता को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो विधायक का फर्ज होता है वो पूरा नहीं किया, तो बदल दो। आपके पास पावर है, 2 महीने है आपके पास, और आपकी एक वोट से बदल सकती है। देखिए, टिकट आप नहीं काट सकते, टिकट जनता नहीं काट सकती। टिकट कोई काट सकता है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा काट सकते हैं, वो काटेंगे नहीं, विधायक है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हमें विधायक जी से कोई मतलब नहीं है, जनता सोचे इस बात को। अब मैं सोचूंगा, खुद मैं भी एक जनता हूं, हम सोचेंगे, हमारे संगठन के लोग, देखिए हमें अपने संगठन में भरोसा, हम अपील करेंगे तो हमारे संगठन के साथी पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, और इस अभियान पर हम पूरी मेहनत करेंगे। हर घर यूथ आर्मी जाएगी। जनता के बारे में आप ये कह रहे हैं यमन जी कि जनता द्वारा चुना जाए, 15 सालों से तो वो कहीं ना कहीं गीता बुक्कल पर विश्वास जताती है। अगर कोई भी नेता आएगा, जो भी भाजपा या इनेलो या जसपा जो भी टिकट देगी, तो क्या यमन गुड्डा फर्स्ट डे ये इंडिकेशन कर देंगे कि हम या पूरा यूथ उसका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल।
फर्स्ट डे नहीं तो सेकंड डे थर्ड डे जब पहले बात तो करनी पड़ेगी ना संगठन से, इस संगठन में किसको कौन अच्छा लगता है और बताए। ऐसा नहीं कि हमें वो उस पार्टी के आदमी वो उस पार्टी के आदमी हम उसको बता देते हैं। संगठन, अगर संगठन के साथी की सबकी सुनी जाएगी, संगठन का साथी बताए कि कौन सही है, लेकिन इस कारण के साथ बताए कि सही क्यों है। हम बताएंगे कि ये सही है और हम जबान और हम जिसकी सपोर्ट करेंगे ना, कोई भी पूरे हरियाणा जनता में जिसकी हम जहां पर भी सपोर्ट करेंगे, दावे के साथ कहते हैं कि हमारे पास आ जाना। अगर वो आपकी नहीं सुने, हाथ पकड़ के बात नहीं मनवाई ना, तो हमारी जबान है, सर सपोर्ट ही नहीं करेंगे। यमन गुड्डा जी, क्राइटेरिया क्या रहेगा यमन? देखिए, यूथ आर्मी क्राइटेरिया क्या रहेगा? एक कोई प्रपोजल या प्रोपोगंडा को सेट किया गया है जो नेताओं के समक्ष आप लोग रखेंगे, या वो चीजें कहेंगे इस क्राइटेरिया में अगर वो नेता इस फ्रेम में आएंगे? जी बिल्कुल भाई साहब, हाँ, बिल्कुल। देखिए, नेताओं के सामने एक बात रखी जाएगी कि अगर मान लीजिए झज्जर विधानसभा में हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या पूरे हरियाणा में हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही वो होगा कि भाई आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि इन गरीब आदमियों को हमारे पास ना आना पड़े, हमारे पास ना आना पड़े। क्योंकि देखिए, जब मेरी उम्र लगभग 24 साल है, मैंने ऐसे अपने जैसे बहुत साथी देखे जिनके ऊपर 19 साल 20 साल की उम्र में केस लग जाते हैं ना। तो फिर वो जब उनको 25-30 साल की उम्र जब उनकी होती है, जब उनको ये पता चलता है कि अब हमारी जरूरत हमारे परिवार को है, तब उनको ये पता चलता है कि हमारे ऊपर तो मुकदमा दर्ज है, हमने तो वहां पर प्रदर्शन किए थे, तब उनको ये दिक्कत होती है। देखिए, ना हमें ना तो किसी नौकरी की जरूरत है सरकार की, ना कुछ और चाहिए। यमन गुड्डा जब तक जिंदा है ना, चाहे कल मर जाओ, जब तक जिंदा है गरीब मजदूर किसान की हक की आवाज हमेशा उठाता रहे। चुनावी मौसम है और यमन गुड्डा की यूथ आर्मी तय करेगी कि नेता कैसा हो। क्या दबाव की राजनीति तो नहीं कर रहे यमन गुड्डा? कौन राजनीति कर रहा है बताओ आप? हमें तो ये पता है, हमने राजनीति कहाँ की। जब हम ये 2 महीने खत्म होने के बाद आपने कहा संगठन तय करेगा, संगठन तय करेगा। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था संगठन सपोर्ट जिसको करेगा ना, संगठन उससे जरूर पूछेगा कि आप लोग गरीबों की आवाज उठाओगे, या 5 साल बाद फिर चंडीगढ़ से हमें पकड़। 15 साल से विधायक है गीता बुक्कल जी, आपके संगठन पर कितना खरा उतरी है? देखिए, विचारधारा मैं नहीं मानता। जहां मैंने प्रदर्शन किया, जहां पर भी, और वहां पर किया जहां पर किसी ने जनता भी नहीं सुनी, लेकिन मैंने जहां प्रदर्शन किया, आज तक मैंने झज्जर के विधायक को नहीं देखा। और मैंने हर नेता से अपील की, हर बार की, मैं 10-10 दिन तक लगातार अपील की कि हर नेता से मेरा रिक्वेस्ट है, आमंत्रित है कि आइए। मैं जब मैंने प्रदर्शन लगा, टेंट लगाकर मैं बैठा, यूनिवर्सिटियों के बाहर में बैठा, धरनों पर मैं बैठा, तो एक भी नेता ने आकर ये नहीं कहा कि यमन आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। यार, उनके पास कम मान के चलिए हर चीज उनके पास, वो हर चीज से मजबूत है, लेकिन यमन गुड्डा तो हर चीज से मजबूत नहीं है। लेकिन यमन गुड्डा एक चीज से मजबूत है, युवा साथी हमारे पास इतने हैं। जब भी सरकारें इन लोगों पर अत्याचार करेगी, जनता पर अत्याचार करेगी, जब उनके हक और अधिकार छीने जाएंगे, तो हमारे युवा साथी हर लड़ाई के लिए तैयार है। यूथ आर्मी का जन्म कहाँ से और आपके संगठन में कितने मेंबर होंगे लगभग? देखिए, 27 मई को यूथ आर्मी आज से 2 साल पहले बनाई गई थी और लगभग 17 जिलों में यूथ आर्मी की एक मजबूत टीम खड़ी है। और आगे भी, और अब तो हमने फिर से अपनी यूथ आर्मी के लिए मेंबरशिप चालू की है, यूथ आर्मी में ज्वाइनिंग चालू करवाई है। और यूथ आर्मी संगठन की जो मीटिंग है, रोज अलग अलग साथियों से पर्सनल में मिलके बातचीत कर रहा हूँ, और हमारे झज्जर पर हमारा आपकी बात पूरा फोकस है। यूथ आर्मी संगठन या अमन गुड्डा की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनको लेके वो नेता चुनेंगे, या वो चाहते हैं कि ये नेता ये काम करे तो यूथ आर्मी इसके साथ रहेगी? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है, आपके पूछने से पहले भी बता दिया है कि यूथ आर्मी साथ उसका देगी जो हम काम हम करते हैं ना। उस काम में अगर कोई नेता ये बोले कि आपके पास झज्जर विधानसभा में या जहां पर भी हम किसी की मदद करेंगे, आपके पास कोई गरीब को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा हमारी कोठी में आ सकता है, हमारे घर में आ सकता है और अपनी बात बता सकता है, हम उसकी पूरी मदद करेंगे।